हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल टेक विद प्रिया में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करेंगे कुष्मांडा देवी के बारे में। देखिए, नवरात्रि आने ही वाली है और माँ दुर्गा के जो चौथे दिन का स्वरूप होता है वो कुष्मांडा देवी का होता है। पहले दिन का शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, फिर कुष्मांडा। ओके, तो नवरात्रि के चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। अपनी मंद हल्की हंसी के कारण अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली देवी, इस देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने ईशत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृत, पूर्ण, कलश, चक्र और गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। इन देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा कहा गया है। इन देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल उन्हीं में है, इसलिए उन्हें शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। इन्हें ही तेज से 10 दिशाओं अलौकिक है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। विधि विधान से माता कुष्मांडा की पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। अंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। यह देवी आंधियों व्याधियों से मुक्त करती है और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। अंततः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। माँ कुष्मांडा की कथा अगर आप दुर्गा सप्तशती की किताब में पढ़ेंगे तो उस कवच में ये लिखा है कि वह देवी जिनके उदर में त्रिविध ताप युक्त संसार स्थित है वो कुष्मांडा है। देवी कुष्मांडा इस चराचर जगत की अष्टरात्रि हैं। जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी तब उस समय चारों ओर अंधकार था। देवी कुष्मांडा जिनका मुखमंड सैकड़ों सूर्य की प्रभा से प्रदीप्त है, उस समय प्रकट हुई। उनके मुख पर बिखरी मुस्कुराहट से सृष्टि की पलकें झपकनी शुरू हो गई और जिस प्रकार फूल में अंड का जन्म होता है उसी प्रकार कुसुम अर्थात फूल के समान माता की हंसी से सृष्टि में ब्रह्मांड का जन्म हुआ। अतः यह देवी कुष्मांडा के रूप में विख्यात हो गई। इस देवी का निवास सूर्यमंडल के मध्य में है और यह देवी मंडल को अपने संकेत से नियंत्रित करती हैं। सर्वप्रथम कलश और उस पर उपस्थित देवी देवता की पूजा करना चाहिए। तत्पश्चात माता के साथ अन्य देवी देवताओं की भी पूजा करनी चाहिए। इनके तत्पश्चात देवी कुष्मांडा की पूजा करना चाहिए। पूजा विधि शुरू करने से पूर्व हाथों में फूल लेकर देवी को प्रणाम करें और निजपूर्वक अपने माता दुर्गा की पूजा करें। आप नवरात्रि पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को बधाई हो। आप भी जाने कि 9 दिन में 9 दुर्गाओं के क्या क्या रूप हैं, उनका क्या नाम है और उनके पीछे की पौराणिक कथा क्या है। जय माता दी।